अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम पहुंचे हैं हाफिजाबाद सिटी। यहाँ पे हमने एक इंशाल्लाह सिस्टम इंस्टॉल करना है 8 किलोवाट हाइब्रिड एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर है। उसकी डिटेल चल के बाकी आपको उधर बताते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंस्टॉलेशन है 8 किलोवाट की जो प्रोजेक्ट की वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने एलिवेटेड जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर यूज़ किया है, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो बैक साइड से 14 फीट है और आगे से हमारी है 12 फीट, ठीक है। टोटल हमने हाइमो 6 के यहाँ पे 16 पैनल यूज़ किया और 2 पैनल का हमने यहाँ पे गैप दिया, ठीक है जी। वो विंड प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए और सफाई के लिए है, ठीक है जी। मीन के इसकी सफाई वगैरह हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बैक साइड पे 6 पैनल आ गए, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2, टोटल 8 पैनल की एक स्ट्रिंग हो गई। और इधर से ये 6 पैनल ये हमारे आ गए, ठीक है। तो इसकी ये मतलब कि 8 पैनल की स्ट्रिंग हो गई। टोटल हमारा ये मतलब कि वैसे 18 पैनल का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो अभी फिल वक्त हम 16 पैनल लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये स्पेसिफिकेशन जनाब आ गई इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। पेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये अनबॉक्सिंग आ गई इनवर्क्स नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट की, ठीक है जी। इसमें हम बॉक्स को ओपन करें तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है ये ब्राउन डार्क जो है ना ग्रे कलर का जो है हमें ये यूनिट है, ठीक है। सिंगल फेज हाइब्रिड, ठीक है जी। ये इसका डिस्प्ले आ गया, ठीक है, इनवर्क्स। और इसकी बाकी जो डिटेल वो भी आपको बताते हैं। ये आपके आगे जनाब इसकी पोर्ट्स आ गई, ठीक है। सबसे पहले आगे PV1 के 2 स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली, और PV2 की भी 2 सेपरेट स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आगे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। कम्युनिकेशन की यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे आपकी BMS आ जाएगी, ठीक है। प्लस आपकी आ जाएगा जो हीट सेंसर प्लस और जो CT होता है करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा, ठीक है जी। जेन पोर्ट आ गई आपकी, जेन पोर्ट मीन हैवी लोड, और जनरेटर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट लोड आ गया आपका और ग्रिड आ गया। और यहाँ पे हमारा वाईफाई लॉजिस्टिक आ गई, और ये हमारी अर्थिंग की वायर आ गई। और उसके बाद इसके साथ 2 अदद फैन लगे होते हैं जो इसके हीट सिंक को कूल करते हैं। ये देखें, ये 2 सेपरेट हीट सिंक हैं, ठीक है, इसके बैक साइड पे। तो इनको ऊपर से कूलिंग के लिए सेपरेट 2 फैन लगे हुए हैं, ठीक है जी। बाकी जो चीज़ें देती है कंपनी इसके साथ वो आपको बताते हैं। इसके साथ सबसे पहले जो है ये RJ49 केबल है, ठीक है जी। और उसके साथ ये एक L की है, और ये हमारी बैटरी के हीट या टेम्परेचर की जो है ना वो केबल आ गई। और ये वाला जो आपको ब्राउन बॉक्स है ये CT होता है, करंट ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये लिखा हुआ इसके ऊपर भी। और इसके साथ ये MC4 कनेक्टर के 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर मीन के 8 होंगे टोटल ये। उसके बाद आ जाएं तो इसके साथ वाईफाई लॉगर स्टिक आ गई आपकी, ठीक है जी। ये चीज़ें कंपनी साथ देती है, ठीक है जी। तो बाकी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपको इसकी सारी प्रोग्रामिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो बताएंगे।
इन्वर्टर है इसका जो रिमेनिंग गया है, इसके हमने क्या किया, इसको वॉल के साथ हैंग कर लिया, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी हमने डक्ट डाल दी है, वो हमारा उधर से मेन जो है वापडा आ रही है और इधर से हमारे सोलर की वायर्स आ गई हैं, ठीक है जी। अब हमने ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जो मेटल का डीबी बॉक्स यूज़ किया है, रोटरी चेंज ओवर यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है जी। दूसरा चेंज ओवर यूज़ नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो कहते हैं जी ये थोड़ी सी इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ दिस चेंज ओवर की निस्बत, मतलब ये जो चेंज ओवर है ब्रेकर टाइप, उसकी निस्बत इसकी रोटरी वाले की लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये टॉमसन का चेंज ओवर यूज़ किया लाइट लोड पे, और ये वाला हमने हैवी वाला किया हैवी लोड के ऊपर, ठीक है जी, स्मार्ट लोड जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। और ये हमारी टॉमसन की डिवाइस आ गई साथ, उसके हमारा ये वापडा के ऊपर ब्रेकर आ गया। बाकी हमारी जो डिवाइसेस वगैरह वो आ जाएंगी क्या नाम है सोलर के, वो उसके कनेक्शन करने के बाद वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो ये फिल वक्त के लिए ये अपडेट है, जैसे ही हम ये कंप्लीट करते हैं बाकी आपको चीज़ें दिखाते हैं। जी जनाब, तो इसकी जो हमारी सोलरमैन स्मार्ट ऐप है, इसमें लॉगिन होने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपने सोलरमैन स्मार्ट नामी ऐप जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, ये 2-3 किस्म की है, सोलरमैन स्मार्ट है, एक बिजनेस है, एक प्रो है। आपने सोलरमैन स्मार्ट डाउनलोड करनी है, उसको ओपन कर लेना है, ठीक है जी। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको वो ईमेल मांगेगा, ईमेल देनी, तो आपका लॉगिन रजिस्टर करने के बाद, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि लॉगिन खुद करना है न्यू रजिस्टर के तौर पर। जब हो जाएगा तो आपको ये इंटरफेस शो होगा, आपने यहाँ पे ऐड न्यू नाउ करना है, ठीक है। ऐड नाउ करेंगे तो वापस से लोकेशन मांगेगा, लोकेशन आपने ऑन कर देनी है, ठीक है जी। तो वो पूछ रहा है कि आप मतलब कि खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं प्लांट, वो आपने बता देना है, लोकेशन आपने बतानी है, एड्रेस वगैरह। तो एड्रेस यहाँ से कन्फर्म करने के बाद, ठीक है जी, यहाँ पे आपने एड्रेस लिख लेना है, अगर आपको ये शो नहीं कर रहा होगा तो, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे हाफिजाबाद में भी मौजूद है, हाफिजाबाद सिटी, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वो आगे ऑप्शन पे चला जाता है कि प्लांट का नेम क्या है, उसके बाकी स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे लिखेंगे जनाब ताहिर होम, ठीक है जी। अभी आगे वो जो है टाइम पूछेगा, टाइम आपने यहाँ पे सेट कर देना है, कराची या इस्लामाबाद, ठीक है। वो टाइप पूछेगा कौन सा है, ठीक है, रेजिडेंशियल है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आ जाना है सिस्टम टाइप पे, तो हमारा है यहाँ पे आप ये 3-4 ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। ऑफ ग्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मीन के बैटरी बैंक लगाया है, सेल्फ कंजप्शन मीन के घर में सिर्फ यूज कर रहे हैं, ऑल ऑन ग्रिड हम सिर्फ सेल्फ कंजप्शन घर पे यूज कर रहे हैं सिर्फ, इसको अभी नेट मीटरिंग नहीं हुई। इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी है 7.0 किलोवाट, ठीक है। इसको 0.0 में लिखना है, 7000 नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट वगैरह आ गई, करेंसी वगैरह, ये बाय वगैरह करने के लिए इसको आपने इग्नोर कर देना और इसको क्रिएट कर देना है, ठीक है जी। तो ये क्रिएट आपका प्लांट क्रिएट हो गया, वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन जो भी। अच्छा, अब आपने लॉगर ऐड करनी है, ऐड लॉगर के ऊपर जाके आपने गो टू ऐड लॉगर, और यहाँ पे ये देखें आप मैनुअली भी लिख सकते हैं और यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। हम इसको स्कैन करेंगे, ठीक है जी, सिंपल, ठीक है। जब हम इसको स्कैन करेंगे तो ये हमारी डिवाइस लगी हुई है इधर, इसको हम सिंपली यहाँ से स्कैन कर लेंगे, ये देखें, ठीक है जी। अगर ये नहीं हो रहा तो आपने अपनी फ्लैश ऑन कर लेनी है, ठीक है जी। ये देखें, उसको स्कैन करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली इसने उसको स्कैन कर लिया है। हम ऐड कर लेंगे, ऐड का बटन दबाएंगे तो अब ये जो लोकल आपका नेट लगा होगा उसको क्या करेगा, आपसे उसका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। गो टू कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपका जो लोकल नेटवर्क है, ठीक है, उसकी मतलब कि ये एक्सेस मांगेगा आपसे, ठीक है। ये देखें अभी लोकल जो नेटवर्क है उसका वो पासवर्ड हमसे मांगेगा, ठीक हो गया जी, ठीक है। ये पासवर्ड लगाया तो आगे फिर ये इसके टेस्ट करता है कि स्पीड वगैरह ओके है, उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद ही वो चेक कर रहा है। ये देखें, ये 4-5 स्टेप है। ये भी क्या मांग रहा है, ये इसका खुद का जो इसका पासवर्ड है वो मांग रहा है, वो मांग रहा है अभी, जो इसने खुद यहाँ पे मतलब कि इसके ऊपर हमारा है, इसके ऊपर वो आएगा। अभी हम वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें वो ये आ गया, ये आप हमारा जो वाईफाई लॉगर इसके ऊपर लिखा होता है इसका पासवर्ड, ठीक है। ये दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला इसको क्लिक करना है, इसका पासवर्ड किधर लिखा होता है, बुक्स है,
ये देखिए, ये बॉक्स के ऊपर भी आपका ये पासवर्ड लिखा होता है, ये बॉक्स के साथ, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे इसका SN के नीचे PWD लिखा होता है, ये इसका पासवर्ड होता है 5E, ठीक है। ये हम इसके ऊपर ऐसे टाइप कर देंगे, तो ये हम इसका पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा, तो ये आगे कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने वापस जाना है, ठीक है। तो वो खुद ही इसको जो है ना, थोड़ी सी वेटिंग के बाद क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी और उसमें जो आपका पासवर्ड वगैरह है उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। समझे? तो जनाब ये कॉन्फ़िगरेशन इसने स्टार्ट की है, ठीक है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद सिटी में। यहाँ पे हमारे एक प्यारे दोस्त हैं जनाब ताहिर भाई, ठीक है। उनकी तरफ आके हमने 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिस्टम प्लान था कि लगाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एलिवेटेड कस्टमाइज स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया, ठीक है। उसकी भी आपको स्पेसिफिकेशन बताएंगे। और उसके बाद हमने हाइमो 6 पैनल यूज करते हुए हमने उसको इरेक्ट करने के बाद उनको इंस्टॉल कर दिया। अब आ जाए हमारे जो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन। हमने यहाँ पे जो सिस्टम लगाया वो 8 किलोवाट नाइट्रोक्स सिंगल फेज हाइब्रिड है। यहाँ पे हम इसको ओनली सिर्फ जो है ना ऑन ग्रिड मोड में यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके साथ नेट मीटरिंग हम इंशाल्लाह फ्यूचर में करवाएंगे। बैटरी बैंक अभी यूज नहीं किया। और इसके साथ जो हमने डीबी बॉक्स यूज किया वो मेटल का यूज किया, उनकी डिमांड के ऊपर के ये हमें ये चीज रिक्वायर्ड है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन वो आपको बता देते हैं। बाकी जो सिस्टम की सेटिंग है वो आपको थोड़ी सी बता देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारा जो डीबी बॉक्स है उसके ऊपर आ जाएं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जो हैवी लोड है उसके ऊपर हमने ये रोटरी चेंज ओवर लगा दिया, ठीक है जी। और वापडा लाइट लोड और स्मार्ट लोड के ऊपर अलग से इंडिकेशन के लिए हमने लाइट्स लगा दी, पैनल लाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डीबी बॉक्स के अंदर देखें तो सबसे पहले हमें जो है हमारी ये जो एसपीडी आ जाएगी, हम पर हमने ये यूज की है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने एसपीडी यूज की है आगे वाले 8 पैनल के ऊपर, PV1 PV2 के ऊपर 8 पैनल की 2 स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद आ जाए तो हमारी ये डिवाइस आ गई। डिवाइस हमने जो टॉमसन की यूज की है, ओवर करंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले जिसे बोलते हैं, ठीक है जी। और हमारे ये साथ उसका इन्वर्टर पे हमारा जो है 63 एम्पेयर का ब्रेकर आ गया और ये हमारा चेंज ओवर आ गया स्लाइट लोड के ऊपर, ठीक है जी। तो ये हमारी एक डीबी बॉक्स है, इसका ओवरव्यू आ गया जी। उसके बाद आ जाए हमारा ये जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम बेसिकली हमने इसको यूज किया है ऑन ग्रिड मोड में। सबसे पहले ये देखें, ये पीवी स्विच ऑन कर दिया है और ऑन करने के बाद हमने क्या किया, डायरेक्ट सिर्फ अभी एसी आ रही है, ये देखें डीसी भी नहीं आ रही, नॉर्मल मोड में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एट अ टाइम इसको 2 सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए और एक वापडा। और दूसरा अगर वापडा नहीं है या बैटरी नहीं है तो फिर उसकी हालत में जनरेटर होना चाहिए या फिर सोलर होना चाहिए। तो अब ये हमारा ऑफ मोड में खड़ा है, स्टैंड बाय पे कह लें। इसकी एक आउटपुट ये दे रहा है, वो कौन सी है, वो होगी मेन या लाइट लोड वाली आउटपुट ये दे रहा है। तो इसकी सेटिंग क्या की है हमने, चूंकि बैटरियां नहीं है, सबसे पहले बैटरी सेटिंग में जाएंगे। तो हमने नो बैटरी को यूज किया, सेव करवा दिया, वापस आ जाए सिस्टम वर्क मोड में। कोई सेटिंग नहीं चेंज की, सिर्फ लोड फर्स्ट को ओके किया, वापस का आ गए। जेंड पोर्ट में हमने सिर्फ स्मार्ट लोड यूज किया और ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को टिक कर दिया। बाकी ऑप्शन आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि बैटरियां नहीं है। ये 3 सेटिंग हमने सिर्फ की है और ये हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सेम वर्किंग मोड में आ गया। तो ये इसका ओवरव्यू है जनाब। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जनाब।